हंडाईपुर नामक गांव में एक आदमी को सोने के सिक्कों से भरी एक बाल्टी मिल गई, लेकिन इस बात को छिपाने की बजाय वह पूरे मोहल्ले को चिल्ला चिल्लाकर बताने लगा कि उसके घर कोई सोना नहीं है। वह पड़ोस के हर दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई यह खबर सुनने से चूक न जाए कि वह अब अमीर हो चुका है। दरअसल वो गांव का सबसे गरीब जोड़ा था। भगवान ने पत्नी को धन तो दिया, लेकिन धन से वंचित कर दिया। खैर, उनका आपस में एक दूसरे के अलावा कोई संगी साथी नहीं था, लेकिन पालने के लिए 10 से ज्यादा बच्चे थे। पैसों की तंगी के कारण उन्हें अपनी इकलौती छोटी सुअर को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पत्नी ने सुअर की चर्बी निकाला और पति से कहा कि वह इसे शहर ले जाकर बेच आए और पैसे ले आए। उसकी पत्नी बहुत गुस्से में थी, इसलिए उस आदमी ने एक लकड़ी के डंडे पर चर्बी का टुकड़ा टांगा और शहर की तरफ चल पड़ा। लेकिन रास्ते में जब वह एक पुल से गुजर रहा था, तभी अचानक एक कुकुर ने उसका रास्ता रोक लिया। वह आदमी वहीं पलटकर लेट गया और बड़े प्यार से कुत्ते से बोला, मैं शहर में सुअर का चर्बी बेचने जा रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। कुत्ते ने उसकी बात सुनी और तुरंत से कहा, मैं उस चर्बी को खरीदना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, बिना पैसों के तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा। कुत्ता खुशी खुशी मान गया, लेकिन उसने पैसे देने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा। आदमी को लगा मेरे पास तो पैसों की कोई तंगी नहीं है, इसलिए वह तुरंत तैयार हो गया। दोनों के बीच तय हुआ कि वे 3 हफ्ते बाद इसी पुरानी जगह पर मिलेंगे। कुछ देर बाद जब वह आदमी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। उसने पूछा कि क्या तेल बिक गया? आदमी ने जवाब दिया, हाँ, उसे तो मैंने एक कुत्ते को बेच दिया। यह सुनते ही उसकी पत्नी चक्कर खाकर स्टूल पर बैठ गई और खुद को कोसने लगी। देखते ही देखते मुलाकात का दिन भी आ गया। आदमी पिछली बार की तरह पुल के पास पहुंचा। कुत्ता भी पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। आदमी ने जैसे ही अपने पैसे मांगे, वैसे ही कुत्ता मुड़ा और मिट्टी के नीचे गड्ढा खोदने लगा। उसने बिना किसी खास मेहनत के वहां से सोने के सिक्कों से भरी एक बाल्टी निकाल ली, जिसे देख आदमी इतना खुश हुआ कि वह बाल्टी उठाकर सीधे घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब उसकी पत्नी ने सोने के सिक्कों से भरी बाल्टी देखी तो खुशी से पागल हो गई। दोनों मिलकर चर्चा करने लगे कि वे इस पैसे से क्या क्या प्रॉपर्टी खरीदेंगे। लेकिन अगले ही दिन उस आदमी ने अपनी पत्नी को एक बड़ा झटका दे दिया। उसने पूरे गांव में अपनी अमेरिका ढिंढोरा पीट दिया। वह हर एक घर में जाकर चिल्लाने लगा, हम अमीर हो गए हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम अमीर हो गए हैं। उसकी पत्नी इतनी नाराज हुई कि उसे कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ा। अगले दिन पत्नी ने अपने सीधे साधे पति से चिमनी के नीचे जाकर खड़े होने को कहा, ताकि वह खुद को गर्माहट दे सके। आदमी वहीं खड़ा हो गया। बाहर बारिश हो रही थी। बारिश का पानी चिमनी के रास्ते नीचे आ रहा था। उसकी पत्नी ने सॉसेज के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया। फिर उसने वह सब चिमनी के ऊपर से नीचे गिरा दिया। नीचे खड़े आदमी ने देखा तो वह खुशी से अपनी पत्नी से बोला कि उसने बहुत ही स्वादिष्ट सॉसेज खाए हैं। पत्नी ने उससे पूछा कि उसने सॉसेज क्यों खाए। बिना आदमी के जवाब का इंतजार किए पत्नी ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, अगर भविष्य में कोई हमसे पूछे कि हमारे पास पैसे कब आए, तो तुम कहना कि जब स्वादिष्ट सॉसेज की बारिश हो रही थी। बहुत जल्द जज साहब कैश लेने आने वाले हैं। जैसे ही जज और सिपाही अंदर आए, उन्होंने तुरंत सोने के सिक्के सौंपने को कहा। पत्नी ने ऐसे नाटक किया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। हमारे पास पैसे कब थे? उस सीधे साधे आदमी ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल थे, उसी दिन जब स्वादिष्ट सॉसेज की बारिश हो रही थी। यह सुनते ही उसकी पत्नी जोर से हंसी और सफाई देते हुए बोली कि उसके पति का दिमाग थोड़ा ढीला है। भला इस दुनिया में कभी सॉसेज की बारिश होती है क्या? हमारे पास कोई पैसा नहीं है। जज और सिपाही हंसते हुए वहां से चले गए। उसके बाद से पत्नी हमेशा उस सीधे साधे आदमी के साथ ही रही।